आपको नहीं लगता कि जो किसान आंदोलन चला उसमें बीजेपी का विरोध रहा? बहुत सारा एक किसान वर्ग नाराज़ है, तो ऐसे में बीजेपी उनको मना पाएगी? अगर कांग्रेस से कुमारी शैलजा आएगी, तो आप फिर भी ये दम भरते हैं कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ कर के जीत सकते हैं? वैसे में तो चुनाव होता है। हुँ। ये भी एक बात है, मेरा गुरुजी ने चौधरी देवीलाल के विपरीत चुनाव लड़े। तो हमारा समाज के 600 वोटर 600 नोट गंवाने का काम किया था मैंने। हुँ। और वो 600 वोट 600 नोट नहीं प्रोफेसर छत्रपाल को जिताने का काम किया था उस टाइम में। शुरू से क्यों से एक्टिव हूँ मैं। मतलब चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री से गिराने में आपकी एक भूमिका है। इस बार क्या लगता है सत्यवान जी कि आपके गुरुजी भी आपके लिए टिकट की कहीं पैरवी करेंगे? प्रोफेसर साहब तो लगे रहे हैं। हुँ। वो तो राजनीतिक गुरु भी है, शिक्षा के गुरु भी है, वो तो लगे रहे हैं। नमस्कार, द मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चैनल द मीडिया हाउस और उसका चाय पर चर्चा कार्यक्रम जो आप लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। आज हमारे साथ चाय पे चर्चा में विशेष मेहमान है सत्यवान बालक। जी हाँ, आप जो चेहरा देख रहे हैं ये भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, गांव में सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे कार्य कर चुके हैं, कबीर छात्रावास से लेकर बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका द मीडिया हाउस में। द मीडिया हाउस में सबका वैसा स्वागत है, धन्यवाद है। और इंद्रपाल चाहर जी मेरे पुराने साथी है, अच्छा। सत्यवीर जी मेरे पुराने साथी है, नरेश भाई है छोटा, जी। और आप तो हमारे गांव के हैं। चलो बहुत अच्छा है, मतलब ठीक पूरा है। परिवार के बीच में हाँ, बैठे हैं। परिवार। चर्चा और शुरू करते हैं, आप चाय लीजिए। नवीन बैठे है, ये हमारा साथी है बिल्कुल। साथ में कंधा कंधा मिलाकर चलते हैं। संघ से जुड़े रहे हैं आप। संघ से जुड़े रहे हैं, इनका भी धन्यवाद। मैं भी संघ से जुड़ रहा हूँ, इनका भी धन्यवाद। सर, राजनीति में किस्मत आजमाने के मूड में है? सर 1991 में चौधरी देवीलाल प्रोफेसर छत्रपाल सिंह आया था नहीं, उस टाइम का मैं प्रोफेसर छत्रपाल सिंह में चेला हूँ मैं। लेकिन उस टाइम में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में विपरीत चुनाव लड़ा छत्रपाल जी ने। उस गांव बाड़क के अंदर में एक 19 साल का लड़का था उस टाइम। लेकिन छत्रपाल को हमारा समाज के 600 वोटर 600 नोट गंवाने का काम किया था मैंने। और वो 600 वोट 600 नोट नहीं प्रोफेसर छत्रपाल को जिताने का काम किया था उस टाइम में। शुरू से क्यों से एक्टिव हूँ मैं। मतलब चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री से गिराने में आपकी एक भूमिका है। अहम भूमिका है। चलो, इस बार आप बीजेपी से हल्का उकलाना से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बहुत सारे टिकटार्थी लाइन में है, अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर ऐसा है, मैं प्रोफेसर छत्रपाल सिंह के होने के पंचग्राम में खेदड़ बाड़क और किरोड़ी कनो बैणी बादशाहपुर है, और ये सारे हमारे एक सामूहिक गांव है। अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है नहीं, ये 9-10 गांव तो इकट्ठे होकर है नहीं, तो हमारी जीत का एक विशेष योगदान है इसमें। मतलब आप ये मानते हैं कि एक बहुत बड़े गांव का समूह आपके साथ जुड़ा हुआ जी है। सर। ये तो हो गई धरातल की बात। जी। आप हाई कमान में क्या पकड़ रखते हैं? हाई कमान में हमारे आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी है। 8 और 10 साल से हम साथ में जुड़े हुए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश जरावता जी, उनका भी विशेष हमारे सर पर हाथ है। इस बार क्या लगता है सत्यवान जी कि आपके गुरुजी भी आपके लिए टिकट की कहीं पैरवी करेंगे? प्रोफेसर साहब तो लगे रहे हैं। वो तो राजनीतिक गुरु भी है, शिक्षा के गुरु भी है, वो तो लगे रहे हैं। वो तो अब ये जो अमित शाह जी आ रहे थे उस दिन भी कई जो नहीं अपने नेताजी उनको मिलाया है, भाई यो हमारा चेला है, क्यों से जुड़े है, मजबूत साथी है, आप इनको टिकट दो जी, हम नहीं कुछ तो ये सहारा लो, कुछ हम सहारा, लेकिन इसको आपको झोली में डाल देंगे। अच्छा, टिकट मतलब जीत का दावा तो खुद भी बरवाड़ा से टिकट चाहते हैं? हाँ, बरवाड़ा से खुद भी, और बरवाड़ा और उकराना इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, गुरु चेला दोनों मिलकर। हाँ, बरवाड़ा उकराना इकट्ठा हो गए, दोनों जीत कर बीजेपी की झोली में डाल देंगे दोनों टिकट। वादई बात। आपको नहीं लगता कि जो किसान आंदोलन चला उसमें बीजेपी का विरोध रहा? बहुत सारा एक किसान वर्ग नाराज है, तो ऐसे में बीजेपी उनको मना पाएगी? क्योंकि इस बार पहले 10 सीटें थी, 10 में से 5 लोकसभा की उनके हाथ से चली गई। कई ऐसा है भाई साहब, देखो किसान अपनी अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं किसान भाइयों, मेरा परिवार है किसान भाई, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जो आज का दिन बीजेपी ने जितना मुआवजा और जितनी जिस तरह 2000 पेंशन जो दी है, मतलब इससे ज्यादा कभी नहीं कांग्रेस ने काम किए नहीं है। जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग सारा के जितने इतने काम किए हैं बीजेपी ने, इसीलिए बीजेपी हमारा ही पसंद है।
अच्छा। मैं भी कांग्रेस में था, कभी प्रोफेसर छत्रपाल 91 के बाद 2014 में प्रोफेसर साहब ने कांग्रेस छोड़ दी, उसके बाद हम भी है। मैं तो एक ही बात कही थी, मैं प्रोफेसर साहब आप बीजेपी में लगाएंगे, अभी हम कांग्रेस में जाते नहीं। लेकिन उस दिन के बाद इसका है नहीं, मैंने जो देखा है जो कांग्रेस का था नहीं वो ओरिशमा रात दिन का बिचा है, बगैर खर्ची बिना पर्ची, कोई खर्ची नहीं कोई पर्ची नहीं पे बच्चे लगने हमारे ही बालक के अंदर 20 और 22 लग गई। तो ये बीजेपी के एक विशेष योगदान है। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ से कुमारी शैलजा का गढ़ माना जाता है क्योंकि उसका पैतृक हल्का, अगर कांग्रेस से कुमारी शैलजा आएगी तो आप फिर भी ये दम भरते हैं कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ करके जीत सकते हैं? वैसे तो चुनाव होता है। ये भी एक बात है, मेरा गुरुजी ने चौधरी देवीलाल के विपरीत चुनाव लड़या। अच्छा। तो कुमारी शैलजा विपरीत हम भी तो चुनाव। तो मतलब ये समझते हैं कि आपका गुरु अगर देश के प्रधानमंत्री को हरा सकता है, चेला कम से कम सांसद को दे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो होता है। देखो देख गुरु चेला की तो क्यों बाट्या थोड़ी होगा कभी। हमारा गुरु जी तो देखो, जब मैं छोटा था चौधरी देवीलाल है नहीं, हम चौपाल में खड़े थे, बालक है, भाषण सुनने लगे थे मतलब चौधरी साहब का। तो उसकी गाड़ी बालक से लेकर ना अड़ा बरवाड़ा की गाड़ी अड़ी खड़ी थी। मैंने ये सोचा मैं चौ साहब के हार सका ये, मतलब इतनी इतनी गाड़ियां, और वो हजारों गाड़ी थी मैंने। फिर भी उसके बाद भी ने प्रोफेसर साहब ने चौधरी देवीलाल को पराजित किया। तो अब अगर बात करें, गठबंधन तो टूट चुका है, उधर से अनूप धानक अपनी जेजेपी पार्टी से आएंगे, इधर से पिछली बार जैसे आशा खिदड़ आई थी तो वो हार गई थी उस समय चुनाव, बीजेपी हार गई थी। तो ऐसे में अब क्या समीकरण ऐसे घटे हैं कि बीजेपी यहाँ से जीत सकती है अगर आप टिकट लेकर के? देखो आशा का एक ऐसा था, वो मतलब सामाजिक परिस्थितियां तो दूर थी, आशा जीत तो जीती, मतलब उसकी जगह मैंने दे देते टिकट, इसके सीमा के भी पूरे देते थे, वो जीत जाती। क्योंकि देखो 50,000 की लीड थी उस टाइम बीजेपी की, कर्नल कैसे 50,000 की लीड थी, वो जब टिकट मिली उस समय। हाँ उस टाइम 50,000 की लीड थी। लेकिन आशा को हराने का मतलब यही था भाई, जो सामाजिक गतिविधियां जो गामा में अपन ना मानते नहीं उसको मतलब नजरअंदाज करके ना वोट अनूप को देंगे लोग। तो इस बार अनूप का कोई ना 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 अनूप तो नजदीक भी नहीं बचा। अच्छा। हाँ मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस, ना इनेलो का है ना किसी और पार्टी। कांग्रेस में कौन मुकाबला कर सकता है? मुकाबला में तो देखो, अगर बहन जी तो आती है नहीं शैलजा जी, देखो उसका तो अलग है, लेकिन और तो नहीं कोई मुकाबला में है नहीं, मुकाबले में नहीं है नहीं, मैं तो मानता नहीं कोई। आपने कई धरातल पे कोई काम किया है, वो गांव में जाना, लोगों से मिलना कि? मैंने अपने 2012 से गुरु रविदास छात्रावास है बनपुरी रोड पे, यहाँ बरवाड़े के अंदर, उकलाना बरवाड़ा, इसके लिए कोई छात्रावास नहीं था बरवाड़े के अंदर का, नजदीक शहर के अंदर। अपना 2012 से लेकर आज तक 2012 में 2012 से 15 से प्रधान वहाँ पर 1.5 एकड़ जमीन भी ली है। जमीन में उसमें अपना वो कमरे कमरे बनवाए हैं समाज के प्रति जाना। तो उसके बाद 15 से 18 से एक व्यू आ गया, उस पर कुछ चला नहीं। फिर 18 से 21 तक है, 21 से और 18 से 21 तक अभी है नहीं, मैंने 1.5 और 2 करोड़ रुपये लाकर उसे नहीं बीजेपी इसका छात्रावास एकदम ओके कर दिया, तैयार कर दिया। तो अब चेयरमैन हूँ, 21 से 24 तक मैं चेयरमैन हूँ। लेकिन सारे साथी अभी पैसा नहीं लगा, लेकिन चेयरमैन का तो देखो ऊपर का काम होता है, जो प्रधान और इस साथी लगा नहीं। लेकिन अब भी है नहीं, हमारी आस्था यही है, जो हमारा समाज चाहता है अब आप प्रधान दोबारा फिर बनो इसका। तो आपको क्या लगता है बीजेपी इस बार टिकट किस प्रकार से वितरित करेगी विधानसभा में? क्या कोई सर्वे करवाया जाएगा या किस तरह से, क्या परफॉर्मेंस देख करके टिकट तो वैसा वैसा है, देखो जाति समीकरण तो होते हैं सारे। ये हमारा जो किसान की जो है नहीं 1 लाख से ऊपर वोट है, हमारे 35 और 36,000 है एससी के चमारा के वोट है। तो कुछ ये समीकरण तो लाती है 80 कुल मिलाएंगे हम 80 में ज्यादा पड़ती है। लेकिन उस हिसाब से ले ले, मतलब सारे समीकरण देखिए, यहाँ किसको वोट टिकट देती है कांग्रेस है, उसके हिसाब से भी टिकट देगी। लेकिन हम तो अभी एक ही है हमारा जो भी है पैनल चल रहा है, तो टिकट के बिल्कुल नजदीक है भाई साहब। अच्छा। हाँ तो मतलब लेकिन मैं नीचे से जुड़ा हुआ, मतलब ग्राउंड लेवल से जुड़ा, मतलब मीडिया तो आपके पहली चैनल पर हूँ, मैं हूँ तो भाई है मेरे 30 साल, मैं 91 से काम करता हूँ समाज के अंदर। मतलब आपने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं। हाँ मेरी जड़ें मजबूत हो ज्यादा है।
मैंने जिला परिषद चुनाव इधर अपना पोबुआ, सनगढ़, लितानी, खड़कड़ा, गैबीपुर है और कलर भैणी, भैणी बादशाहपुर है, नया गांव, इसमें लड़े था भाई साहब। मेरे 3000 वोट आए थे। जितनी सारे जिसका गढ़ माना जाता है लितानी, उसके 3500 वोट आए थे। सेकंड नंबर पर मैं रहा था, मेरा गांव नहीं गुआंढनी अनूप जी। उसके बाद ही मेरा अच्छा वो था। तो मतलब आपने ग्राउंड पे भी मेहनत ग्राउंड की है और हाईकमान में भी आपकी पकड़ है। आप अपना दावा मजबूत मानते हैं। दावा मजबूत। तो आपको क्यों लगता है कि इस बार आशा की या सीमा की उनकी टिकटें काट के आप कोई पार्टी इस बार चुन सकती है? ऐसा भाई साहब, मतलब जो है नहीं, पहले इनका किस्मत आजमा चुके ये, अभी नया चेहरा को नहीं बीजेपी टिकट देना चाहती। नया चेहरे में एक बहादुर सिंह रंगथड़ा भी काफी मेहनत कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, लग तो रहे हैं, बहादुर सिंह रंगथड़ा भी लग रहे हैं, लेकिन वो आपकी जगह लग रहे हैं, हम हमारी जगह लग रहे हैं। वो आपका प्रयास करे, हम हमारा प्रयास करे हैं। तो आपको ये तो लगता है कि अगर पार्टी आप पे दांव खेले तो आप जिता उम्मीदवार हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अभी भी एक और मैं आपको बताऊं, बीजेपी 25,000 वोटा से आ रही है उकराना के अंदर। बिल्कुल, लेकिन वादे की बात है, 25,000 से जीतेंगे आप अगर बीजेपी टिकट दे दे। सत्यवान जी, आपने दावा किया है कि आप टिकट भी ला सकते हैं और टिकट मिल गई तो जीत भी सकते हैं, तो इसका जनाधार क्या मानते हैं? ऐसा है कुंडू साहब, हमारा जनाधार एक ही है। मैं व्यवसाय हमारा कड़े काठ बिल्डिंग मटेरियल का है, हमारा 25 साल से। मेरी पार्टनरशिप बनिया के क्षेत्र में 25 साल से है। और उस दुकान के अंदर हमारा जैसा भी पूरा, जिस तरह कनो, किरमारा, शिवानी, शिवानी, ये अपना नंगथड़ा, श्यामसुख है, इधर अपना सनगढ़, बोबुआ, लितानी, खरकड़ा, उस साइड से उकराना तई, बिठमड़ा तई, मतलब इस साइड से बदावड़ है, ज्ञानपुरा, सरसाना, सोता, बाडा, उधर मतलोडा, सैनबन, बोरी, सुंदराना, ये सभी हमारे टच में है, बहुत नजदीकी है। वो हर काम में मैं 100 आदमियों को बाई नेम बाई फेस जानता हूँ। मैं 100 आदमियों को हर गांव में, जितने नहीं 59 गांव है, नहीं 59 गांव छोड़ो आप, बरवाड़ा के जितने काम उसके, उसको बाई फेस जानता हूँ मैं 100 आदमियों को। मतलब अर्क के 3 ब्लॉक पड़ते हैं, तीनों ब्लॉक में आपकी मजबूत हाँ मजबूती है बिल्कुल। और साथ में आप कह रहे हैं बरवाड़ा के मतलब रिश्तेदारियों का दबाव? रिश्तेदारी तो है सारे में। रिश्तेदारी तो भाई साहब एक बात बताओ, जिधर पंचग्रामी साथ में होगी रिश्तेदारियां तो हम बाहर है सारे। चलो है। तो फिर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो ये है, देखो, अगर हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी हमें टिकट देती है तो जीत की गारंटी भी है, और जीत कर बीजेपी की जोड़ी में डाल देंगे टिकट, ये बात है। जी, ये थे हमारे साथ सत्यवान बालक, जिन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी इस बार दांव खेलती है और वो भी सत्यवान बालक पर खेलती है तो 100% ये जीत का दावा करते हैं। इनके जीत के दावों में कितनी सच्चाई है उससे पहले तो टिकट वितरण पर बात अटकेगी, और अगर बीजेपी इन पर दांव खेलती है तो इन्होंने अपनी जीत का दावा जरूर ठोक दिया है। ऐसे में चाहे बीजेपी के और कितने भी जो कतार में लगे हुए नेता है, उनको भी एक कहीं न कहीं बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा इतने बड़े दावे के बाद। चाय पे चर्चा में फिर किसी साथी के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।